मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 1 साल के कार्यकाल पर कहा है कि जनता ने हम पर भरोसा किया है। यही वजह है कि बाय इलेक्शन और निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में 503 घोषणा की थी, जिनमें से 119 पूरी हो गई। पहले साल में 24% पूरी हुई है और 42% यानी 213 पर काम चल रहा है। गहलोत ने कहा कि 1998 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस समय घोषणा पत्र को काम का आधार बनाया और ये तीसरा कार्यकाल है। इसमें भी जनता की भावनाओं को उसी तरह से पूरा किया जाएगा। दस्तावेज है मैनिफेस्टो के, उसमें जो घोषणा है 503 घोषणा उसके अंदर है, 503 वादे किए हुए, उसमें 119 जो है वो पूरे कर लिए, 24%। तीसरी बार हमने इसको लागू किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी मंशा क्या है, कमिटमेंट क्या है, और कमिटमेंट को हम तरजीह देते हैं जो मैं समझता हूँ सभी दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से जरूरी है। सीएम ने कहा है कि कलेक्टर के साथ हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही सबको आगाह कर दिया गया है कि जनता की समस्याएं स्थानीय स्तर पर निपटाएं। इसी तरह से पुलिस महकमे में भी आदेश दिए गए हैं कि संख्या एफआईआर की बढ़े, लेकिन जनता को ठीक से सुना जाए और उसका डिस्पोजल भी शीघ्र हो। फरियादी की पहले सुनवाई होती नहीं थी, भगा देते थे, जाते नहीं थे लोग। अब हमने कहा जाने की हिम्मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सम्मान मिलेगा और एक एक जो है आपकी एफआईआर लॉन्च होगी, कंपल्सरी कर दिया। कोई थानेदार नहीं करेगा तो एसपी को अधिकृत कर दिया। पहली बार देश के अंदर कि एक एसपी जो है वो अपने दफ्तर के अंदर वो चाहे तो एफआईआर लॉन्च कर सकता है, वरना वो बेच सकता है। गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान को निरोगी बनाया जाए। इस पर बड़ा काम हो रहा है, जिसमें कई विभागों को समन्वय के लिए जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडोर आउटडोर में फ्री मेडिसिन सीनियर सिटीजन के लिए हर तरह की जांच के साथ साथ लाइफस्टाइल के बदलाव और अन्य तरह की समस्याओं को भी निरोगी राजस्थान से जोड़ा जाएगा। गहलोत ने कहा कि बड़ी पीड़ा होती है जब कोई खाद्य सामग्री में मिलावट करता है। ऐसे लोगों के लिए और सख्त और कड़े प्रावधान होने चाहिए। गहलोत ने कहा कि जनता क्लिनिक का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जन भागीदारी से प्रदेश में आगे बढ़ेगा। निरोगी राजस्थान, हेल्दी राजस्थान, इसको लेके एक थीम बन रही है। मैंने अनाउंस किया था उसके अंदर, पर ये काम कोई आसान काम नहीं है। प्रदेश भर में मोहल्ला क्लिनिक या जनता क्लिनिक नाम दे दीजिए, सबके सहयोग से संभव है। तो ये हमने घोषणा करी है और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भला हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि पहली बार राज्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा मिल नहीं रहा, योजनाओं के बदले का पैसा भी सरकार अटका रही है, लेकिन फिर भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। गहलोत ने भाजपा के उपवास और विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महज एक दिखावा है और रस्म अदायगी है। मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल पर कहा है कि सभी मंत्रियों का काम भी संतोषजनक है, सभी को वो 10 में से 10 देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दवाइयों के नाम पर हो रहे गोरख धंधे को नहीं चलने देंगे। रिफाइनरी, मेट्रो सहित कई प्रोजेक्ट के बारे में गहलोत ने खुलकर मीडिया से चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा भी साथ रहे। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार जंटू, मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने मजमून देखा सरकार का 1 साल। अशोक गहलोत सरकार की तीसरी पारी है और तीसरी पारी का यह पहला साल।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पहले साल में 24% कामों को पूरा कर दिया गया है, 42% पे काम चल रहा है और जल्दी ही जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है वो दिखाई भी देगी। उन्होंने यह भी कहा है कि रिफाइनरी उनका एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कई बार आप लगातार अगर मॉनिटरिंग करते हैं तो प्रोजेक्ट ज्यादा आगे बढ़ता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि एक साल को किस तरह से देखा जाए। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जीनत कैफे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीएसपी नेता विष्णु कोलवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, शीलदाबाई जी भाजपा नेत्री हमारे साथ साथ जुड़ रही हैं, गोरेराज हमारे साथ में है और समीक्षक उपेंद्र राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं जीनत आपके पास आना चाहूंगा एक बार और जानना चाहता हूं कि अशोक गहलोत सरकार के इस पहले साल को आप किस तरह से देखती हैं? काम के साथ जी, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, और रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। ये सालगिरह चुपचाप भी मनाई जा सकती है। मुल्क के हालात बेहद खराब हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसने मुल्क को परेशान कर रखा है। जामिया का हादसा भी कल ही होकर चुका है, 6 नौजवान मौतें वहां पर हुई हैं और मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ने इस एक साल में कोई बहुत अच्छे काम किए हैं। जो आम आदमी है वो प्याज की महंगाई के साथ रो रहा है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरी बहुत सी चीजें हैं, कुछ लोगों के भामाशाह कार्ड है वो चालू नहीं हुए हैं और उसको चालू करवाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि महिलाओं की हिफाजत को लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और जो महिलाएं जर्नलिज्म में हैं, जैसे मेरी तरह हमारी नौकरी जा चुकी है, बहुत सारी मेरी ऐसी सहेलियां हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, तो सरकार चाहती तो हमारे लिए कोई इमदाद के तौर पर कोई छोटा मोटा वजीफा या कुछ और। जी, अशोक गहलोत साहब का कहना है कि पहले साल में 119 काम उन्होंने पूरे किए हैं। 503 काम का मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, उनकी पार्टी ने जारी किया था। 24% काम हम पहले साल में पूरे कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड बता रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि एफआईआर का आंकड़ा बड़ा लग रहा होगा लोगों को जी, ये अपराध बढ़ने को इंगित नहीं करता, हम उस हिसाब से डिस्पोजल भी कर रहे हैं और बाकायदा हर एसएचओ स्तर पे एक आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, उसे दर्ज करनी होगी। ये मत देखिए दिसंबर में आंकड़े बिगड़ जाएंगे या जनवरी में आंकड़े खराब हो जाएंगे। जो व्यक्ति आ रहा है उसको रेस्पेक्ट के साथ में आपको दर्ज करनी है। देखिए वजीर आला जो है हमारे बहुत संवेदनशील है, मैं मानती हूँ उन्हें। अशोक गहलोत जी अच्छे आदमी है, लेकिन जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या उनको कभी देखा कि थानों में क्या हो रहा है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज भी अगर आप 7:30-8 बजे भी चले जाएंगे तो महिला डेस्क के नाम पर जो महिला पुलिसकर्मी वहां बैठते हैं आपको कोई नजर नहीं आएगा। और जो थाना इंचार्ज है वो कहेंगे कि आप कल सुबह आइएगा, अभी हमारा स्टाफ छुट्टी पे जा चुका है। तो इसलिए मॉनिटरिंग तो है इन सारी चीजों की, तभी तो पता लगेगा कि सरकार कामयाब है या नहीं है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। विष्णु कोलवाल साहब हमारे साथ में इस वक्त, मैं कोलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। जी कोलवाल साहब, आपसे मुखातिब हूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का एक साल, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, ये गत 10 सालों से ये सिस्टम चल रहा है कि सरकार ने 100 दिन किए, सरकार ने 1 साल किया, सरकार ने 5 साल किया। हिंदुस्तान के अंदर विधानसभा लोकसभा चुनाव जो भी होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं और हम 5 साल पे जो नेताओं पे हमने विश्वास किया उन नेताओं का कार्ड जो है वो हम 5 साल में देखते हैं। मगर आजकल एक फैशन चल गया है कि 100 दिवस से कभी 1 साल। देखिए 1 साल हो योगेंद्र जी चाहे 5 साल हो, सबसे पहले मेरा कहना यह है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बधाई कि उन्होंने 1 साल पूरा किया। सवाल इस बात का है कि हमें 1 साल से 5 साल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो आपने घोषणा पत्र में जो हमसे वादे किए थे वो वादे आपको 5 साल में पूरे करने हैं। अभी आपने बोला योगेंद्र जी कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि 24% काम मैंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार कर लिया। देखिए 24% में 100% जनता तो तैयार होगी नहीं, राजी होगी नहीं। तो हमको जिस दिन 100% करने में उस दिन ये बता दें कि जो मैंने घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो आज मैंने 100% पूरा कर दिया है। और अब मैं जनता के बीच जब जाऊंगा जब मैं अपने घोषणा पत्र को पूरा कर लूंगा। जी, तो
तो सरकार को सोचना चाहिए कि देखिए ये जो पैसा है ना, देखिए योगेंद्र जी, ये इस खर्चे में थोड़ा बैन लगाया जाए कि शान शौकत के पैसे के आधार पर अगर जनता के साथ ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है ये। जी, ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने, किसी तरह के कोई बड़े आयोजन नहीं, जनता के प्रति एक जवाबदेही है और जिसमें सादगी तरीके से मनाया जा सके। किसान सम्मेलन करने की बात कही जा रही है कि किसानों की योजनाओं की उसमें लॉन्चिंग होगी और कुछ उनके प्रति जो नवाचार कुछ किया है सरकार की ओर से या फिर जनता की ओर से, उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि किसानों को लेकर के हो, चाहे दूसरे लोगों को लेकर के हो या आम जनता को लेकर के हो, मिलावट के लिए जो बात कही है, मिलावट क्योंकि चाहे वो किसान हो, चाहे आम जन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति प्रभावित होता है, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम इसे निरोगी राजस्थान के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है वो भी, कि आपको अगर यहां तो मेडिसिन फ्री मिल रही है, आपकी जांच फ्री हो रही है, लेकिन मिलावटी दूध पी रहे हो आप, तो ये इस तरह से उन्होंने जोड़ा है कि देश में हम एक नया एक नवाचार इसको लेकर के कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर के। अगर कोई मिलावट कर रहा है तो वह भी उसी दायरे में आएगा निरोगी राजस्थान के में ही, कि आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कोई फर्जी विज्ञापन दिखा के कोई चीज बेच रहा है, उसके लिए भी उन्होंने कहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि वक्त आ गया है कि हां ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए। नहीं, ये काम अगर मुख्यमंत्री जी ने किया है और कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चाहे राजस्थान की कोई पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई पार्टी हो, वो कोई भी प्रकार की जो गलत दवाएं जनता को जो विज्ञापन के सारे जो दवाई दी जा रही है, जैसे दूध में मिलावट की जा रही है, किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट करने वाला हो, इसके लिए सरकार को एकदम सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई इस चीज को ये नहीं कहेगा कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूं, मैं तो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर वो इस प्रकार की उन्होंने जनता के सामने ये योजना रखी है निरोगी राजस्थान के लिए, तो मैं उनका आभार हूं। मगर इसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नहीं चाहिए जो झूठे लोगों को फंसा के मुकदमे में उन लोगों के सामने तकलीफ पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी को इसको भी देखना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास में। शील दवाई जी भाजपा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं और जानना चाहता हूं कि इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए। एक साल को आप लोगों ने धरना दिया, उपवास किया, आप एक ब्लैक पेपर भी जारी करने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल एक रस्म अदायगी है, विरोध करना है, कुछ भी नहीं है तो चलिए धरना दे लेते हैं। बाकायदा इस तरह से उन्होंने कहा है। सरकार के खिलाफ बोलने के लिए प्रतिपक्ष के पास में कुछ भी नहीं है। देखिए, जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो बहुत ठोस आधार जिनको जनता के सामने आना चाहिए, उनको लेकर हम गांधी सर्किल पर आज हमने धरना दिया। अशोक जी गहलोत का जो एक साल जो मनाने जा रहे हैं और जश्न मनाने जा रहे हैं, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो ये जो है बिल्कुल सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात कर लीजिए, युवाओं को रोजगार देने की बात कर लीजिए, आज जिस तरह से जो जितने भी युवा लोग हैं जो आज जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, गहलोत साहब भी वहीं से निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा होगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा जो राजस्थान में परिवर्तन हुआ वो ये कि यहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। महिला अत्याचार उत्पीड़न इतने बढ़ गए हैं कि 1,40,000 नए मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं, जिन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप अभी जो आप मेडिकल हेल्थ की बात कर रहे थे, आप देखिए 3 बार एम्बुलेंस की हड़ताल हो चुकी है। लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, ये माननीय गहलोत जी ने इस बात को सोचा नहीं है। भामाशाह योजना को जिस तरह से बंद किया है, गरीब लोग जो उसका फायदा उठा रहे थे, उसमें कितनी परेशानी उनको हो रही है। आप ये अभी तो जारी है, 31 मार्च तक तो जारी है, उसे बंद नहीं किया, मार्च तक जारी है, उसको मर्ज कर रहे हैं जनाजा, बंद नहीं किया। अरे बंद नहीं किया, कोई ना तो जांच हो रही है ना उनको दवाई मिल, लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बेचारे गरीब लोगों को काम किस काउंटर पे जाए, कौन सी दुकान पर जाए, कहीं कोई अता पता इसका कहीं नजर। सील दवाई जी, मैं यही तो बोल रहा हूं कि विपक्ष अगर अच्छा काम ये करता कि लोगों को दवाई की दुकान तक ले जाता
तो विपक्षी भूमिका बहुत अच्छी होती, पर आप भी धरना लेके बैठ जाते हो। धरने से काम नहीं चलेगा, आप उनको लेके जाइए ना बातें, आप भी जनता का सहयोग कीजिए ना, जनता बातें लेके जाइए। आप जश्न किस बात का मना रहे? जालौर और उसमें सीकर में आप देखिए किसानों की कुल्फी जमी पड़ी है, खेतों में बर्फ जमी पड़ी है, आपको ये ध्यान नहीं आ रहा। आप दिल्ली जा रहे हैं, आप भारत बचाने की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान को तो पहले बचा लीजिए। आप भारत को रेप इन इंडिया कह रहे हैं, आप राजस्थान को रेप इन राजस्थान, तो आप देखिए ना, भारत को बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही 2014 में रैपिड इन दिल्ली बोला था, शायद आपको ध्यान नहीं है दवाई जी। देखिए आप बोले ना तो ये बोले कि आप भी सच बोल रहे हैं। साल भर पे चले हम, साल भर पे आए हम, साल भर शील्डा में जी साल भर पे चले हम, क्योंकि देखिए फिर मुद्दा बहुत लंबा चला जाएगा, कहीं पे फिर सीएबी, एनआरसी, बहुत सारी जगह चले। मैं चाहता हूँ राजस्थान पे फोकस रहेगी। राजस्थान पे अब जो उन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए जो आरक्षण की जो बात कर रही थी सरकार, मोदी सरकार ने कब का दे दिया था, 11 महीने तक ये रोके पड़े हुए थे। कितने लाभार्थी जो लाभ ले सकते थे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के, उनको लाभ नहीं मिला। ये सब लोग आज ये देख रहे हैं। आप इन बातों को बताइए तो सही। आपने किसानों को कर्ज माफ करने की बात करी, 60 लाख किसानों के कर्ज अभी तक माफ नहीं हुए। 27,000 रोजगारों को आपने जो लाइन में लगे थे रोजगार की बात की है, वो अभी रोजगार नहीं हुआ है। तो आप किस बात का जश्न मना रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए कि जब हमारे औद्योगिक विकास नीति में 12.6% का हमारी ग्रोथ हुई थी, लेकिन आज क्या है, हमारे औद्योगिक जो घरेलू उद्योग उसमें 23% तक बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन आज कहीं भी कोई आज बता दे कि किसी कहीं पे घरेलू उद्योग धंधे कहीं पर लागू किए हैं। आप जश्न किस बात का मना रहे हैं? आपने जो वादा किया, आज देखिए अस्पतालों की स्थिति देखिए। शील जी मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको। अशोक गहलोत ने यह भी आरोप लगाया है कि 11,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे जो राजस्थान के खाते में आनी चाहिए, केंद्र सरकार अटका के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के 15, महाराष्ट्र के 15,000 करोड़ रुपए हैं। और यह भी उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार यानी कि वसुंधरा राजे, उनके वक्त से भी ये पैसे अटके हुए हैं, केंद्र सरकार को पैसे देने चाहिए। राज्यों के साथ में जो एग्रीमेंट है आफ्टर जीएसटी, वह पैसा ही डिलीवर नहीं हो पा रहा है, वैट के पेटे का पैसा नहीं आ पा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान दोनों का, किसी भी स्टेट का जो ज्वाइंट रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसमें से पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो पैसा नहीं मिलेगा कि प्रतिपक्ष को तो यह भूमिका भी अदा करनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री खुद भी विधानसभा में इस बात को लेकर के अपील कर चुके हैं कि आप भी जाकर के दिल्ली में एक बार रिक्वेस्ट करिए कि ये पैसे मिले तो राजस्थान के काम आएगा। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी से जब भी गहलोत जी मिले, उन्होंने पूरा इनको आश्वस्त किया है। आप पेट्रोल डीजल पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने सेस माफ कर दिया था, इन्होंने आके वापस बढ़ा दिया। अभी आप प्याज की बात कर रहे थे, आपके गोदामों में इतनी प्याज भरी हुई है, इतना ब्लैक कहना चाहिए कि ब्लैक करके इतने गोदाम भरे पड़े हैं। सरकार क्यों नहीं इनको राहत पहुंचाती? 100 रुपए किलो बेचारा गरीब आदमी प्याज खरीदता है, ये छापे मार के गोदामों में से निकाले तो सही, कुछ तो इनिशिएटिव ले तो सही, तब जनता के सामने जाए, जब बताएं कि हमने एक साल में आपको जो वादा किए वो करके दिखाएं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं इस वक्त। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार के एक साल को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी कुछ बताए आप भी उसमें मौजूद थे, अपने एक साल का उन्होंने पूरा खाका बताया है, लेकिन आम जन के बीच में कैसी चर्चा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए युवेंद्र, ये बात तो सही है कि केंद्र की नीतियों के कारण राज्यों को पैसा कम मिला है, उसमें दो राय नहीं। उन्होंने कहा 11,000 करोड़ कम मिला है। अब मैं अभी दावा जी कह रही थी प्याज की बात कर रही थी। प्याज में उन्होंने कहा कि अधिक स्टॉकों का तो FIR दर्ज कराएंगे, बात अभी निर्णय किया है। सारे माफियों के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं, उसमें आप भी सहयोग करो, क्योंकि केंद्र की नीतियों के कारण प्याज की स्थिति खराब हुई है। आप अगर केंद्र की नीति ठीक होती तो ये प्याज की स्थिति नहीं बिगड़ दी है। आप दोषारोपण, केंद्र सरकार से सहयोग की बात होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के साथ न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है, इसलिए आपको बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो वादे किए थे उसमें से 119 वादे पूरे कर दिए हैं, जो 24% है। 503 टोटल वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, उसमें से 119 मैंने वादे पूरे कर दिए हैं, 243 वादा पूरे करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो हमने वादे किए वो पूरे होने चाहिए, नहीं तो सरकार से पूछने की हकदार है जनता की
आप जिस वादों को लेकर के आप हमारे बीच आए थे, कितने वादे पूरे, उनका कि लास्ट में ये भी बताऊंगा कि वादे पूरे क्यों नहीं हो पाए, वो भी बताऊंगा। तो वो आज जिस प्रकार से खुल करके बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी नीतियों को तो ये कह रहे कि चली नहीं और हम ठीक नहीं है, तो हमारे को शहरी निकाय में क्यों जिताया जनता ने, और हम अब पंचायत के चुनाव में जीतने की बात कर रहे हैं, उपचुनाव भी हमने जीते हैं। तो बीजेपी अपने दमखम के साथ विरोध तो सही ढंग से कर ले। मैं चाहता हूं कि वो विरोध करें, खूब खुल करके विरोध करें। जनतंत्र में निश्चित रूप से उनको अपना विरोध करने का अधिकार है, वो करें, लेकिन सहयोग भी करें केंद्र में, क्योंकि 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं। आज ये कहना गलत है शीलदा भाई जी, क्योंकि एक राज्यसभा का है कांग्रेस का, तो बाकी 9 राज्यसभा में भी आप ही के हैं। आप देखिएगा बीजेपी के इतने सांसद, आप देखिए इतने लोगों का, सांसदों का जमघट हमने बीजेपी को दिया, मिला क्या राजस्थान को? मिला 11,000 करोड़ कम। आप देखिएगा कि कई चीजों में आप राज्य के हित की बात कीजिएगा, क्योंकि आप भी राजस्थान के रहने वाले हो, और आप पूरे के पूरे सांसद और राज्यसभा के सांसद आपने ले लिए। प्रधानमंत्री जी अब किसी की कहे तो सही कि राजस्थान के साथ न्याय करेंगे, राजस्थान को अलग से कुछ और भी देंगे। अब रिफाइनरी की बात कर रहे थे कि मैं तो वहां जैसे भाखड़ा नागर का बांध का नेहरू जी हर महीने वहां जाते थे, तो मैं भी हर महीने जाने का प्रयास करूंगा, निगाहें रखूंगा, जिससे कि 4 साल में वो महत्वपूर्ण योजना पूरी हो सके। और द्रव्यवती नदी के लिए तो उन्होंने कहा कि किस तरह का रिवर फ्रंट बना दिया, क्योंकि पैसा इतना लगा, 1700 करोड़ लगा दिया, और पानी आएगा नहीं, उसे पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप अभी भी स्थिति खराब है कि आज वो ऐसी बन गई है कि वहां पर बीमारियों का जमघट हो गया, कि मच्छर पैदा हो रहे हैं। आप देखिएगा, आप खुद जाके देखेंगे उस इलाके में जिस प्रकार की द्रव्यवती नदी, क्योंकि उद्घाटन में शायद शीलदा जी आप भी गए थे, मैं भी गया था, बहुत कुछ कहा था, सीएम ने कहा था कि जल्दबाजी में इस काम को शुरुआत तो कर दी है, लेकिन आज 1700 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए। वो आज याद कर रहे थे खालसा कोठी का फ्लाईओवर, उसके अलावा एक और चीज को याद कर रहे थे कि अगर जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया, वसुंधरा जी वो भी बताएंगे। वसुंधरा जी रीजन वाली है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मैं तो आम व्यक्ति हूं, जो लोग बताते हैं उसके अनुरूप मैं काम करता हूं। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री जी बड़े खुले रूप में हमसे 2.5 घंटे 3 घंटे खुल करके बोल रहे थे, बताओ कि मेरी कोई कमी है तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और भाजपा को इतना कुछ देने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिला केंद्र से, इसलिए नागरिक उन्होंने कहा कि संशोधन कानून हम राजस्थान में लागू नहीं करेंगे। उन्होंने आज व्यवहारिक बताया, सीधे व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, और बाकी लोग भी नहीं लागू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आप ओपन करो, पब्लिक को कहो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी कोई भी धर्म यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए वो आज बहुत प्रहार करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं तो खुल करके बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री के खिलाफ, मेरे करे खिलाफ कोई कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई करे, इनकम टैक्स की कार्रवाई करे, क्योंकि वो धमकी देते हैं ईडी की कार्रवाई, उसकी कार्रवाई मॉनिटरिंग। मैं चाहूंगा एक सवाल यह निकल कर आ रहा है शील जी, मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि मैंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले दिनों, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, बाकायदा दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेरे स्टेटमेंट्स को मंगवाया वहां पे प्रेशर बनाने के लिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप काफी लग रहा है केंद्र सरकार पे, इसे किस तरह से माना जाए? क्यों अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि मेरे खुद को जानकारी में चीजें आ रही हैं और मेरे जो स्टेटमेंट्स आप लोगों से प्रेस के माध्यम से जो जाते हैं सबको बाकायदा मंगाया जा रहा है वहां पे। जी शील जी। नहीं, देखिए राजस्थान की जो स्थिति हो रही है, अनियंत्रण की स्थिति है, कानून व्यवस्था चौपट है, और जो अभी ये बात कर रहे थे द्रव्यवती नदी का भी मैं जिक्र कर दूं। द्रव्यवती नदी में उनके मैडम के गुडविल पर टाटा कंपनी ने एक्स्ट्रा इतने पैसे लगा दिए, उसका ही फंडिंग उनकी वापस नहीं हो रही है, कोई पैसे वहां से नहीं आया है। मैं कह रही हूँ ना, ये कहना आपका गलत है। 1700 करोड़ रुपए महंगा दिया है, और केवल 45 करोड़ रोकने के बाद सारा पैसा आपने पैसा एडवांस दे दिया उनको, और काम पूरा नहीं हुआ। आप कैसे बात करते हो? कोई अरे व्यवसाय घराना अपने फायदे के काम करता है, कभी सरकार के पक्ष में काम नहीं करता। ये कहना गलत है। आप बता दीजिए क्या 1700 करोड़ का योजना
जयपुर के लिए फलीभूत होगी क्या? वो ढंग से है क्या? उनका मैं आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ। आप अरे पेमेंट छोड़ो तो आप जयपुर नदी में 1700 करोड़ रुपए लगा दिए आपने। 1700 करोड़ रुपए 1700 करोड़ रुपए लगा दिए जयपुर के। आप क्या चाहते हो? मेट्रो पूरी करना नहीं चाहते? 1700 करोड़ वहां लगा दिया आपने। श्याम जी आप जाकर देखो। मैं गार्डन देखा, मैं तो वही रहता हूँ ना। आज वहाँ पे कितनी बदबू आती है, कैसे रहते हैं, ये हमसे पूछो। गार्डन तो आप हमसे पूछो, हम रहते हैं वहाँ पर। जनता के लिए हम खोला ही नहीं है। पार्क जनता के लिए नहीं खुला है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। मैं तो अरे मैं तो जाता हूँ ना उस पार्क में। मैं जो बता रही हूँ, मैं आपको फोटो बता दूँ वहाँ की। बता रही हूँ आपको। नहीं करो, आप तो विकास की बात करो। तो मैं विकास की बात कर रही हूँ। अभी एमपीस की बात चल रही थी। एमपीस का जो कोटा होता है उसके पैसे वित्तीय स्वीकृति हो ही नहीं रही है। सारी शिव जी वापस लौट रहा हूं आपके पास। शिव जी वापस लौट रहा हूं आपके पास। मैं यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खास खबर बात कर रहे हैं राजस्थान में गहलोत सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहली पारी की। और मैं ब्रेक से पहले शीलदाबाई जी के पास में था। शील जी आपके पास आना चाहूंगा। रिवर फ्रंट को लेकर के, द्रव्यवती नदी को लेकर के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा इशारा किया है कि बिना सोचे समझे इस पैसे को बर्बाद कर दिया। 1700 करोड़ रुपए का उन्होंने आरोप लगाया, जो श्याम सुंदर शर्मा साहब अभी कह भी रहे थे। दूसरा, रिफाइनरी को डिले करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके रिफाइनरी में अड़चन पैदा की, उसे काम नहीं होने दिया और 3 साल डिले कर दिया, 5 साल डिले कर दिया उसको। देखिए कि ये सरकार ने जिस तरह से आनंद फानन में सोनिया गांधी जी को बुलाया और पता नहीं किस किस को बुला के और लास्ट स्टेज में करवाया, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं करा। बाउंड्री वॉल तक नहीं बनाई थी। और जो इन्होंने जो कहना चाहिए जो टेंडर किए थे या जो भी करा था उसमें 40,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो वो उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के मैंने तमाम बीजेपी के नेताओं से भी पूछा, अधिकारियों से भी पूछा कि कुल जो योजना है ये 37,000 करोड़ की थी और इसमें 43,000 करोड़ रुपए तक का कुल इसमें प्रावधान रखा हुआ था। लेकिन बीजेपी का ये लगातार कहना है कि 40,000 करोड़ रुपए राजस्थान के बचा दिए। ये मेरे समझ में नहीं बैठ रही, 40,000 करोड़ रुपए, लेकिन उसका गणित कोई नहीं समझा रहा है। कहा जा रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए हमने बचा दिए, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान साहब से भी मैंने गुजारिश की थी कि साहब ये आंकड़ा तो बताइए, जनता भी जानना चाहती है कि आपने 40,000 करोड़ रुपए बचाए कैसे। अब इसमें यह तर्क दिया जा रहा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा हम उस स्थिति में लेकर के आगे कि जो देनदारी है सरकार के पेटे वो कम होगी। वो तो एग्रीमेंट में अशोक गहलोत के वक्त में लिखी हुई है। तो 40,000 करोड़ रुपए बचा कैसे दी? टोटल योजना आपकी 43,000 करोड़ रुपए में निपटनी है, तो 40,000 करोड़ रुपए कैसे? 3,000 करोड़ की रिफाइनरी लगा रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए जिस तरह से एग्रीमेंट के थ्रू जिस तरह से डेवलपमेंट होना था वो लगा के जो लास्ट में जो एस्टिमेट होता उसमें 40,000 का घाटा आ रहा था। 9 मिलियन टन अगर उत्पादन हो रहा था तो आपको ब्याज नहीं देना था। तो वो तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो आपके वक्त एग्रीमेंट था वही उनके वक्त है। चलो साहब ये तो बता नहीं पाएंगे, आप तो आगे बात कीजिए। जी, मैं उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, सरकार का 1 साल, मुख्यमंत्री का साफ दावा है कि 24% काम हमने 1 साल में पूरे किए हैं। बीजेपी इसे खारिज कर रही है। हमारे साथ में शीलदाबाई जी हैं, साफ उन्होंने कहा है कि अराजकता का माहौल है, लोगों में मायूसी है, महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं और पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री का दावा है और बीजेपी से खारिज कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल शीलदाबाई जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। लोगों में अराजकता है, लोगों में असंतोष है, लेकिन यह असंतोष किसके लिए है ये शीलदाबाई जी भी अच्छी तरह जानती है। यह असंतोष इस वक्त केंद्र सरकार की जो जीएसटी और नोटबंदी का प्रभाव है उसका असंतोष है। राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल के अंदर, देखिए शायद अब मेरे को ये कह सकती है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जबकि ऐसा नहीं है, नहीं मैं हूं नहीं, ये कहेंगे मेरे को।
है ना। तो मैं आपको सिंह दबाई जी को ये स्पष्ट कर दूं कि पिछले 1 साल में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जो राजस्थान के पहियों को गति दी है, जो स्पीड बढ़ाई है, वो पिछले आपकी जो 5 साल की वसुंधरा राजे की सरकार थी। आप सुनिए तो सही, आप सुनिए, मैं भी आपकी बातें सुन रहा था। आप रिफाइनरी को लेकर के ऐसे ऐसे आंकड़े बता रही थी जो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आंकड़े आए कहां से। 5 साल में आपने राजस्थान के डेवलपमेंट को, राजस्थान के पहियों की गति को ब्लॉक कर दिया था। वो सारे ब्लॉकेज खोल दिए गए हैं और राजस्थान इस वक्त विकास के पथ पर दूसरे गेयर में आ चुका है। मैं आपकी सूचना के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रिफाइनरी जो आप कह रही है कि आनंद फानंद में कर दिया गया, देखिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाता है, विभिन्न तरीके से किया गया। अगर उस वक्त आनंद फानंद में हुआ तो मैं ये कहूंगा कि आपकी मेरी इस बात का जवाब आप देना जब आपका टर्म आए। जब पिछली सरकार के अंदर आपके सरकार ने मोदी जी को वहां बुलाया, उद्घाटन शिलान्यास के लिए बुलाया, फिर बाद में वो भी आप समझिए किस प्रकार से वो निमंत्रण पत्र रातों रात चेंज हुए, वो सारा घटनाक्रम आपको भी ध्यान में होगा। वो किरकिरी से बचने के लिए आपने इनिशियल स्टेज पर अपना एक साल का जो मैं बिल्कुल 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल में देखिए चिकित्सा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और आर्थिक ढांचे के विकास के लिए और भविष्य की योजना के तौर पर रिफाइनरी को जिस प्रकार से तेज गति दी जा रही है, जयपुर के अंदर जो जयपुर मेट्रो ट्रेन है उसके अगले फेज के लिए एक बहुत बड़ा प्लान रोड मैप बनाया गया है। ये जल्द ही धरातल पर आने वाला है। तो इसके अलावा अपने पुलिस प्रशासन के अंदर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार है पुलिस राजस्थान। कहाँ बताइए ना, भ्रष्टाचार आपके समय कितना था, आप बताइए। आप राजस्थान में पूरे नहीं, ऐसा अखबार देखिए, अगर मुझे पता होता कि आप इस प्रकार कोई मैं पुराने अखबार भी लेके आता, आप जवाब नहीं दे पाती। इतने अपराध आपके समय थे। तो अपराधों पर भी अंकुश लगा है, बेरोजगारी पर अंकुश लगा है, सरकारी कर्मचारियों की मैडम सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पिछले 1 साल में इतने स्तर पर हुए हैं कि आज पूरे राजस्थान का सरकारी कर्मचारी इस सरकार के साथ तन मन से जुड़ चुका है और आने वाले समय में जितनी भी और समस्या उनका निराकरण भी किया जाएगा। तो बहुत से काम हुए। मैं आऊंगा, श्याम जी कुछ कह रहे हैं अभी जी। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से दाबाई जी कह रही थी, उन्होंने मुख्यमंत्री ने आज स्वीकार किया कि हमने जब FIR दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं तो निश्चित रूप से आंकड़े बढ़ेंगे। और पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, हमने उसका सुधार किया और स्वागत कक्ष बना करके कहा है कि आप FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद जो भी होगी जांच में सामने आएगी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ेंगे। अगर कोई सुनवाई होगी नहीं होगी तो मेरे पास आए, हमने बाकायदा एक सेल बनाया। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने एक सेल बनाया है मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री उसकी निगरानी कर रहे हैं। कोई भी पत्र अगर आता है जयपुर में तो उस पर कार्रवाई होती है, उसको बताया जाता है कि इसके कारण क्या रहे। आप देखिए वो कह रहे थे कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और जो काम नहीं करेगा अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें दो राय नहीं है। वो कह रहे थे कि फिर बजरी के लिए कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का कुछ लकुना बता रहे थे, कर नहीं पाए, लेकिन हम सारे माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें चाहे सरकार को कुछ भी करना पड़े। ये देखिए वो शुद्ध वातावरण कैसे, निरोगी राजस्थान, हेल्दी राजस्थान कैसे बने, उन्होंने योजना शुरू की है। मोहल्ला क्लिनिक को तो भी सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अगर CRS और बाकी जन सहयोग मिलेगा तो हम उसको लागू कर पाएंगे। तो ये कहना है कि हम 1 साल में कितना कुछ कर देंगे, आप 5 साल में क्या कुछ कर पाए। बहुत दिन तो आपके आपस में समन्वय नहीं बना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, तो हमको मिला ही नहीं। और हमारा 11,000 करोड़ कम मिला है। हम 6 राज्यों के मुख्यमंत्री जाके कह रहे हैं वहां पर कि हमको हमारा 2 जो केंद्रीय योजना थी उसमें पैसा घटा दिया गया। पहले मिलता था 90-10, 70-30 और इस तरह से, अब तो हर चीज में 50%, 40% मिला है। तो सरकार का पैसा कम केंद्र का मिलने का मतलब राजस्थान का विकास, राज्यों का विकास जो तेज गति से हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं कि माफियाज को केवल एक बात नहीं है कि चाहे मेडिकल माफिया हो, बजरी के माफिया हो या जमीन के माफिया हो, दूध के माफिया हो, किसी भी तरह का जो माफिया है, कि मैंने साफ साफ हिदायत दी है पुलिस को कि ऐसे माफिया जो हैं उनके कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि आम जन को लगना चाहिए
की पुलिसिंग हो रही है और सरकार माफियाज को लेकर के कितनी गंभीर है। दूसरी बात, एक बात और कही जा रही है, जैसे अभी शीलदा भाई जी कही कि कितने क्राइम का जो आंकड़ा है उसको लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों साहब कहा कि आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसकी रिकवरी करिए, चालान पेश करिए, सजा दिलवाइए। अगर अपराध की कोई फरियाद लेकर के आ रहा है, अगर दर्ज होगी तो आंकड़े बढ़ेंगे। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाए पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर कि आंकड़े इस वजह से नहीं आ रहे थे कि मामले दर्ज ही नहीं हो रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, जिस माफिया विषय में वो बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार में लगातार आपने देखा होगा कि आईएएस अधिकारी से लेके और एक कांस्टेबल पुलिस वाले भी इस माफिया कांड में शामिल थे। सवाल है कि जिस माफिया जो माफिया बनने का काम कर रहा है, उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे, मगर जो माफियों से पैसे लेके उनसे बड़ा माफिया का काम कर रहा है, उस पर सरकार क्या फैसला कर रही है? किसको आज ये भी बोला उन्होंने कि मिले वक्त है तो किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी तुरंत सस्पेंड करिए और कार्रवाई करिए। सस्पेंड से काम नहीं चलेगा योगेंद्र जी, हम यही तो बोल रहे हैं कि उस आदमी को बर्खास्त करो और बर्खास्त के साथ उसको यह करो कि उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकार की कार्रवाई आज देखिए, थाने का इंचार्ज, थाने का डिप्टी, इन सब चीजों में संलग्न है। आज किसी भी चीज में देख लीजिए, चाहे डोरा पोस्ट में देख लीजिए, चाहे बद्री में देख लीजिए, आज हर चीज के अंदर कहीं न कहीं पुलिस के बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व है। सवाल है देखिए, मुख्यमंत्री जी पे हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, मुख्यमंत्री जी एकदम साफ है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, हमने उन पर आरोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो उनकी नीति है उसको सही तरीके से जनता के सामने पेश करे, उस पर सख्त कार्रवाई करे। नहीं देखिए, हम अच्छे कार्य में सरकार के समर्थन में, हमने वसुंधरा जी का भी विरोध नहीं किया, वसुंधरा जी ने अच्छा काम किया तो उनकी बहुत बढ़ाई की है, पर ये भारतीय जनता पार्टी उनकी बढ़ाई को नहीं मतलब चाहती। योगेंद्र जी ने सही कहा, 25 MP राजस्थान ने दिए, राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान को विकास आज किस जगह पहुंचा? ये 25 MP दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं बोलते कि राजस्थान की सरकार को पैसा दो? विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपनी नीति विरोध की रहे, विरोध करे, विरोध कीजिए, मगर अच्छी चीज को भी समर्थन कीजिए। चले शील जी, आपके पास में आऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं जीनत के पास में जाना चाहूंगा। जी जीनत, एक बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने कि जब अपराध को लेकर के अगर FIR दर्ज ही नहीं होगी तो आंकड़े नहीं बढ़ेंगे। हमने खुली छूट दी है कि बिल्कुल कोई परिवादी आता है, कोई फरियाद लेके आता है तो उसके आंकड़े दर्ज होने चाहिए, उसका मैटर है वो देखना चाहिए, उसको डिस्पोजल आयोग के स्तर का काम है कि उसमें उसको न्याय मिल सके। अगर गलत है तो कार्रवाई होगी, अगर सही है तो कार्रवाई करिए। लेकिन अगर केवल FIR को लेकर के अगर कोई जयपुर तक आता है तो बड़ी गलत बात होगी कि आंकड़ों से मत डरिए कि आंकड़े इतने बढ़ गए, उसका डिस्पोजल होना चाहिए, रेस्पॉन्ड करिए। तो कुछ अंतर महसूस हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता अभी कि, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये 1 साल का जो आकलन है ये सरकार के लिए बहुत मतलब कम जल्दबाजी है, बहुत कम वक्फा है, उन्हें और वक्त देना चाहिए काम करने के लिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो मैं मौजूद नहीं थी, लेकिन शायद मेरे और दोस्त मौजूद है, तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि माइनॉरिटी के लिए उन्होंने सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? आज बार ये कहा जाता है, बीजेपी ये कहती है कि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक है, तो मैं पूछना चाहूंगी वजीर आला ने क्या किया मुसलमानों जी आज मदरसों के लिए कंप्यूटर की एक पूरी पहली खेप रवाना की है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर भी मिले और बाकी चीज उन्होंने कहा कि देखिएगा कि जिस प्रकार का समाज आज भाजपा जो कुछ शासन देना चाहती है वो करना क्या चाहती है, समाज को बांटना चाहती है। हम बांटना नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम कुछ। देखिए मुस्लिम सियासत जो है वो 2 चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है, वक्फ बोर्ड और उर्दू अकेडमी। उर्दू अकेडमी में बीजेपी के जमाने से वक्फ बोर्ड बना दिया आपका, बीजेपी के जमाने से जो सेक्रेटरी बैठे हैं उन्हें आज तक नहीं हटाया गया, पूरा 1 साल हो चुका है। विधवाओं के जो वजीफे हैं वो खा गए हैं, ये तक नहीं देख रहे मुख्यमंत्री। 2-3 चीजें ही तो है माइनॉरिटी के पास। अगर तथ्यात्मक रिपोर्ट कह करके आप शिकायत कहिए ये बात कि मुझे बताओ कि मैं उन्होंने दी है। चलिए मैं गोरे राज्य के पास जाना चाहूंगा एक बार।
गौरा जी, 1 साल है, जीनत का कहना है कि 1 साल का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन चलिए सरकारों की परंपरा बन गई है, 1 साल भी ज्यादा है। मैं तो कहूंगा कि 100 दिन का जश्न में मन नहीं लगा है अब तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 1 साल के कार्यकाल को लेके किस तरह का आकलन है आपका, एक आम नागरिक के नाते आपका? मेरा ये कहना है कि जैसे बोले कि 1 साल बहुत कम आकलन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल में कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं कि 1 साल में की जा सकती है, और सबसे बड़ा माइंडसेट है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, कई लोग बोल रहे थे कि सीएमओ में एक कमेटी बन गई, मॉनिटरिंग हो रही है और बर्खास्त हो रहे हैं लोग। एक भी बर्खास्तगी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भगोड़े पुलिस वाले हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं 6-6 महीने से, फरवरी से भागे हुए, जोटवाड़ा के जो सब इंस्पेक्टर है रामलाल और एक वो अभी तक बर्खास्त भी नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुए। सस्पेंड हो गई, सस्पेंड तो कोई भी हो जाता है। सस्पेंड कोई सजा में प्रोविजन में नहीं है। किस नियम के तहत उसके खिलाफ क्या उसके सीआर में कुछ डाला गया, कुछ किया गया, सारे सस्पेंड लोग बहाल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, गहलोत जी के पिछली सरकार में अजमेर में इतने बड़े जो घूसकांड पकड़े गए थे, सारे आज आईपीएस और उस तरह के सारे लोग बहाल हैं। मैं बताऊंगा, मुकदमे चल रहे हैं, तारीखें पड़ रही हैं। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि ये विकास की गंगा बह गई, कोई कह रहा है नहीं चल रही है, किसी भी सरकार में, मैं पिछली सरकार की बात कर दूं और इस सरकार की भी बात कर दूं, केवल सरकार बदलती है, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाती है, सेम टाइप पे वर्किंग होती है। कहीं पे भी चले जाइए, केवल स्लोगन बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं, जो होर्डिंग पे लिखे हुए नारे बदल जाते हैं। नारे को बदलना, स्लोगन का बदल जाना और पोस्टर जारी कर देना, ये केवल बदल रहे हैं। जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लूट खसोट जैसे चल रही थी वैसे ही चल रहा है। ये कह रहे हैं कि सीएमओ में 50 चिट्ठियां मैं लिख चुका हूं पिछले 5-7 साल में, आज तक एक भी सीएमओ की चिट्ठी का जवाब नहीं आया। ठीक है, इनका जो बनाया हुआ, जिसको ये कहते हैं कि संपर्क पोर्टल की मॉनिटरिंग सीएम साहब करते हैं, मैं आपको पिछले 3 महीने में 10 ऐसी कंप्लेन में लाके आप चैनल पे चला दीजिए कल चाहिए तो, कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और बंद कर दिया उसको। मैंने फीडबैक डाल दिया, उस फीडबैक के बावजूद उसको नहीं खोला। ये मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। अगर चाहिए होगा तो संपर्क पोर्टल के अभी मैं खोल के आपको सारे नंबर दे दूंगा। तो ये किताबी चीजें हैं। डेटा, ये जो डेटा है एमआईएस से, डेटा एमआईएस से केवल लोगों को बरगलाया जा रहा है। जैसे पहले काम कर रहे थे, आपके तहसील जैसा काम कर रहा था, कलेक्ट्री जैसे काम कर रहे थे, आपके जेडीए जैसा काम कर रहा था, या कोई भी दूसरे जो जयपुर के बाहर के जो अथॉरिटी है, यूआईटी है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, आप जाके देखिए, वहां पे जाके देखिए क्या स्थिति है। आज तक किसी चिट्ठी लिखने वाले का चिट्ठी का जवाब दिया है इन्होंने? उसकी कार्रवाई करने तो दूर की बात है कि आपकी चिट्ठी प्राप्त हो गई है, ये तक उसको इन्फॉर्म नहीं किया इन्होंने। तो ये सब बेकार की बातें हैं। कोई विकास की गंगा ना पहले बह रही थी, आज से साल भर पहले ना गंगा बह रही थी, ना अभी बह रही है। ठीक है, जैसा पहले सरकारी अस्पताल काम कर रहा था वैसा अब कर रहा है, सरकारी स्कूल जैसा पहले काम कर रहा था वैसे कर रही है, यूनिवर्सिटी जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही कर रही है, जैसे पहले कोर्ट और थाने में जिस तरीके के लोगों को न्याय मिलते थे भर भर के कट्टे से, वैसे ही अभी भी मिल रही है, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, बोल देते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग हुई, आप जाके कलेक्टर के पास मिलिए, कैसे देखिए वो बात करते हैं आपसे। यहीं पे कलेक्टर से इन्हीं की सरकार में पानी मांगने गए, जो पानी बंद था उसको उन्होंने शांति भंग में 151 में बंद करके उस महिला को बंद कर दिया इस सरकार में। जो कि अशोक गहलोत के लिए लोग बोलते हैं कि वो गांधी हैं राजस्थान के, लेकिन उन्हीं के राज में इसी गर्मियों में निवारू रोड की महिला पानी जब उनके घर पे 3 दिन से नहीं आई, इसी जगरूप सिंह यादव यहाँ के जो पूर्व कलेक्टर है, रिटायर्ड हो गए, उन्होंने फोन करके उसको 151 में बंद कर दिया उसको। बताइए, पानी मांगने वाले को तो जेल में इन्होंने भेज दिया। बताइए, वापस लौटूंगा आपके पास में, शील दबाई जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मैं शील जी आपसे वो रिएक्शन में लेना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं। आंकड़े इस वजह से बढ़ रहे हैं जो उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने बिल्कुल आवश्यक कर दिया है कि एफआईआर दर्ज अगर कोई लिखवाना चाह रहा है, कोई परिवादी आता है, आप उसको लिखिए, टलाइए मत उसको। ये थाना राजी का जो केस हुआ उसके बाद की बात है, उसके बाद से तो इसे, हाँ जी, लेकिन एक आरोप आप लोगों पे लगाया उन्होंने कि आपके वक्त एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी, थाने से भरोसा उठ रहा था लोगों का कि थाने में जाएंगे वहां से हमें भगा देंगे, हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी। लेकिन लोगों में अब एक विश्वास पैदा हुआ है कि थाने में जाने के बाद सुनवाई भी होती है। साफ साफ कहा है मुख्यमंत्री ने। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, ठीक है आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में भय तो होना चाहिए। आप ये तो बताइए कि आंकड़े बढ़े तो 10% भी आपने क्या रिएक्ट किया है, क्या एक्शन लिया है ताकि लोगों में भय हो।
आज देखिए आप सील जी एक मिनट में आप कह रहे हैं कि भय हो, मैं कह रहा हूँ कम से कम सुनवाई तो शुरू हुई ना, खत्म हो गया, सुनवाई तो शुरू हुई ना, तो सुनवाई कहाँ होती थी? पहले आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आप जाने लायक नहीं थे। आज कम से कम आप अपनी बात जाके रख तो सकते हो, एक्शन लेके आप अपनी बात रख तो सकते हो। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभी हमारे एक साथी ने कहा मुझे बड़ा, वो पानी की घटना पर बड़ा आपने कैसे कह दिया। देखिए वो एक प्रोपोगंडा था, मैंने उसकी पूरी जांच की थी। उस वक्त निवाड़ी रोड की जो महिलाएं आई थी वो प्रायोजित थे, पार्षद के लिए जो आदमी दावेदारी कर रहा था उसको एक ड्रामा करना था हाईटेक। इसका मतलब ये हुआ, आप ही बताइए, क्या उसके बाद में पानी से लोग मर गए वहां पे? पानी मरेगा नहीं तो मतलब पानी तब भी आया था, नहीं पानी तब भी, देखिए पानी नहीं पानी बिल्कुल, मैंने खुद इस बात को इन्वेस्ट किया था, मैं खुद गया वहां पर, देखो सी रास्ते में तो देखिए पानी के उस मुद्दे को लेकर के मैं खुद गया वहां पर, मैंने पता किया, कोई समस्या नहीं थी। केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो उस वक्त किया गया। तो उसके बाद पानी आ रहा है, आपने तो आ रहा ना पानी, आप कहते थे कि ये झूठी शिकायत थी उसको, बिल्कुल जब आप अनावश्यक रूप से कहीं भी बात करोगे तो बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपके 4-5 बातों का जवाब दूंगा। आपने कहा नगर निगम UIT JDA, देखिए जैसे जवाब ले लूं मैं एक बार जरा मुकदमों का मामले पे, वो मेरी बात रह जाएगी, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से पिछली सरकार पे भी एक प्रश्न मार्क लगाया है। शिव जी, मैं वो बात चली जाएगी। आपके वक्त में मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, पुलिसिंग बिल्कुल गर्त में जा रही थी, जो मुख्यमंत्री का आरोप है, और उनका साफ कहना है कि अधिकारियों से फीडबैक मिला हुआ था कि FIR दर्ज ही नहीं करनी है, ताकि आंकड़े बिल्कुल दिखाएं कि राजस्थान देखिए क्राइम से बिल्कुल आउट हो चुका है, बिल्कुल बाहर है, क्राइम हो ही नहीं रहा है। नहीं देखिए, ये तो कहना चाहिए कि गहलोत जी अपनी जो नाकामियां कहूंगी मैं, उनको छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह की कब घटना हुई थी? आज आप देखिए कितने रोज केस हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं, उसको जला दिया जाता है। रोज अखबार आप खोल के देखिए, मॉब लीचिंग हो रही है, सारे इतनी जो घटनाएं हो रही है, नहीं तो आप देखिए ना जिस तरह से। मैम, मॉब लीचिंग तो आप ही के जमाने से शुरू हुई थी, मतलब गोश्त खाना भी इस मुल्क में अब हराम हो चुका है। कोई बेचारा अगर कोई बकरी का गोश्त भी खा रहा है तो उसको गाय का गोश्त कहकर उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर गिरफ्तार कर लिया उसे। कितने कत्ल हुए हैं आपके जमाने में, देखिए आप अलवर में, देखिए और आज तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। भी केस खुले ना, वो बिल्कुल कन्फर्म, जब बाद में पता चला तो कन्फर्म था, वो ऐसे कोई झूठे किसी को नहीं पकड़ा था, अखलाक को बेवजह मारा गया था। अलवर में कितने लोगों को मारा गया है इस गाय के गोश्त के नाम पर। नहीं बिल्कुल, ये सब बीजेपी के जमाने में ही हुआ है। आप खुद उठाकर देख लीजिए, उन केसों की स्टडीज करिए, सब में वो इन्वॉल्व थे, तभी लोगों ने उनको पकड़ा है। इन्वॉल्व नहीं थे, उनके घर में बाकायदा गाय का गोश्त फेंका गया था। जी चलो बिल्कुल ये FIR बता दीजिए मुझे, कह रही हूँ कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हमारे टाइम पर बिल्कुल महिला थाने बने हुए थे, बाकायदा रिपोर्ट होती थी, और स्वयं और सुनिए, और लगातार जो हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री खुद थाने पर जाकर मॉनिटरिंग करते थे, और महिला डेस्क थी उन पर, जब भी कोई महिला जाती थी, और मतलब इतना कहना चाहिए महिलाओं में इतना आत्मविश्वास था कि वो वहां पर सुनी जाती थी। लेकिन ऐसी घटनाएं कभी नहीं सुनी कि सामूहिक बलात्कार किया और उसको जला दिया घर में, कि आज कोई लड़की सुरक्षित कहीं है ही नहीं। राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया जिस तरह से रेप हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही अशोक गहलोत सरकार, कानून व्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, महिला सुरक्षा में भी फेलियर साबित हुई है। श्याम जी कुछ कह रहे हैं अभी आप बीच में, समय कम है। सील दवाई जी, आप बार बार कह रहे हैं, उन्होंने कहा मामले तो होंगे, मामले रुक नहीं सकते, कुछ अंकुश लगाने का प्रयास हो रहा है, पूरी तरीके से कोई मामले रुक नहीं सकते। लेकिन ये बात उन्होंने साफ कही कि पहले वाली सरकार सुनवाई करती नहीं थी, मैं तो कम से कम सुनवाई करता हूँ। चलिए उन्होंने कहा कि आप जिन्हें कुलवाल साहब कुछ कह रहे हैं। कुलवाल साहब, देखिए योगेंद्र जी, सवाल है कि हमारे गहलोत साहब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी, और जब महिलाओं का सम्मान करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और हमारे राजस्थान के 2 MP ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को किन किन शब्दों का उच्चारण करके उनको अपमानित करने का प्रयास किया, उसके बारे में सील दवाई जी नहीं बोल रही है। तो इनको तो सिर्फ दिखता है कि जो कुछ हो रहा है राजस्थान में हो रहा है महिलाओं के प्रति, हम भी उतने चिंतित हैं।
मगर ये पूरे देश में हो रहा है। इसमें गहलोत साहब जो अपन सहयोग करें ना, उनको अपन विरोध ही क्यों कर रहे हैं? विरोध के अंदर सहयोग करके विरोध कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है शील दवाई जी, आप आगे आइए, हम आपके साथ में, और अच्छा काम कीजिए। हम आपके साथ में, हम आपके साथ में अच्छा काम कीजिए। और विरोध का मतलब विरोध नहीं होता है। इतना मेरा आपको से कहना है। अधिकारी को निलंबित कर दिया, आगे भी निलंबित होगा। हाँ जी, हाँ गौरा जी थोड़ा शॉर्ट में बताइए मुझे। हाँ, मैं ये अभी कई लोग बात कर रहे थे, महिलाओं पे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि करप्शन के मुद्दे पे बात कर रहे थे। पहले समझना, मैं थोड़ी सी मैं बताता हूँ, करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये एलिगेशन रहते हैं। इसको जांच करने की कुछ कानूनी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया क्या है कि एक लोकायुक्त एक नाम की संस्था है जो पब्लिक सर्वेंट है, उनके खिलाफ कोई भी अनियमितता, झूठी एफआईआर दर्ज कर रहा है, झूठी जांच कर रहा है, उसकी जांच करने के लिए लोकायुक्त है। अब देखिए लोकायुक्त का पद कब से खाली है? अब कोई हाईकोर्ट में रिट लगाएगा, उसकी 3 साल तक हियरिंग चलेगी, इनकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा, तब ये उसकी नियुक्ति करेंगे। जैसे लोकपाल की नियुक्ति केंद्र में हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे के बाद। राजस्थान में लोकायुक्त का पद खाली है। महिलाओं के लिए खूब शोर मच रहा है चारों तरफ। मैं बता रहा हूं कि ये महिलाओं के ऊपर शोर बच रहा है या महिला आयोग में आयोग की अध्यक्ष ही नहीं है पिछले। ऐसे होता भी उनकी पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, उनकी क्या प्रोडक्टिविटी होती है, आज तक इसकी कोई भी डेटा और मतलब ऑथेंटिक डेटा मिलता नहीं है कि पिछले 5 साल की महिला आयोग ने क्या किया। लेकिन ठीक है, फिर भी एक लोगों को रहता है कि मैं जाके महिला आयोग में एक कंप्लेन दे दूंगा, महिला आयोग खाली है। सीनियर सिटीजन बोर्ड बना हुआ है जहां वहां पे भी ऐसे पॉलिटिकल नियुक्ति होती है, कोई जस्टिस नहीं, लेकिन फिर भी कुछ, लेकिन वो पद खाली है, वो पद खाली है। तो बताइए करप्शन और इन सब कैसे दे रहे हैं? मंत्री जी डायलॉग देकर आपसे जवाब लूंगा, 30 सेकंड का वक्त है बस मेरे पास में। आप बताइए कि कुछ चीजों को लेकर के संवैधानिक पद है, उन पर नियुक्ति नहीं हुई, अदालत भी सवाल खड़ा कर चुकी है इसको लेकर के, तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। योग्य व्यक्ति जैसे ही उनके लिस्ट में आएंगे तो निश्चित तौर पर जल्द ही वो भी जनवरी के बाद देखिए गलत नहीं है इसमें। जब किसी आयोग को जब योग्य मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं योग्य उस पद के योग्य है, उसकी गरिमा को रखने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना। फूलवाल जी राजनीतिक आपसी तालमेल की कमी के कारण चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है तो चलिए मुख्यमंत्री तालमेल की कमी के कारण पारी का 1 साल कंप्लीट हो रहा है और सूचना आयोग उन्होंने साफ कहा है कि 24% काम हमने पूरे कर ले हैं, 42% में हमारा काम चल रहा है, जो जल्द ही उसकी जनता के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगला जो लक्ष्य है उनका निरोगी राजस्थान, जिसमें केवल मेडिकल एंड हेल्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को शुद्ध खाना भी मिलना चाहिए, मिलावटखोरी से बचाया जाना चाहिए, विज्ञापनों के जरिए किसी को भ्रमित किया जा रहा है, हम उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और माफियाज की कमर तोड़ने के लिए वचनबद्ध हैं। तो चलिए 1 साल पूरा हुआ, पूरी सरकार को शुभकामनाएं, अगले साल के लिए आप बेहतर काम करें। जनता इसी उम्मीद के साथ आपको अगले 1 साल के लिए फिर शुभकामनाएं देंगे हम आपको। और चलिए खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।